सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर आज शाम दिल्ली लाया जाएगा। शुक्रवार को दिल्ली कैंट में किए जाएंगे उनके अंतिम दर्शन। शुक्रवार को बिपिन रावत के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक होंगे अंतिम दर्शन। बिपिन रावत के निधन को लेकर आज संसद में बयान देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोनों सदन में घटना को लेकर राजनाथ सिंह देंगे जानकारी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का बुधवार को कन्नौर में हेलीकॉप्टर हादसे में हुआ निधन। दोपहर 12:20 पर हुआ हादसा। हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका सहित 13 लोगों की मौत। तमिलनाडु के कन्नौर में क्रैश हुआ था। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर पेड़ों पर गिरते ही हेलीकॉप्टर में लगी थी आग। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन की खबर के बाद पीएम आवास में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग। मौन रखकर दी गई श्रद्धांजलि। सीसीएस की बैठक में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और एनएसए अजीत डोवल भी रहे मौजूद। हेलीकॉप्टर हादसे की जांच शुरू। आर्मी इंटेलिजेंस और दूसरी एजेंसियों ने हादसे वाली साइट पर देर रात तक सर्च ऑपरेशन चलाया। चॉपर के ब्लैक बॉक्स की तलाश की जा रही है। ब्लैक बॉक्स से हादसे की वजह का खुलासा होगा। हेलीकॉप्टर हादसे के अकेले सर्वाइवर हैं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन पर शोक जताया। कहा, देश ने अपने एक बहादुर सपूत को खो दिया। पीएम मोदी ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत को किया नमन। कहा, देश के बेहतरीन सैनिक और सच्चे देशभक्त थे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन पर रक्षा मंत्री ने शोक जताया। कहा, सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने बेमिसाल बहादुरी से देश की सेवा की। गृह मंत्री अमित शाह बोले, आज देश के लिए बेहद दुखद दिन। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का योगदान शब्दों में बयान नहीं कर सकते। विमान हादसे पर आर्मी ने जारी किया बयान। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत दूरदर्शी थे। भारतीय सेना को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। राहुल गांधी ने कहा कि दुख की घड़ी में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। अमेरिका ने बयान जारी कर कहा, सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने भारतीय सेना में परिवर्तन के ऐतिहासिक दौर का नेतृत्व किया। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन पर शोक जताया। कहा, उन्होंने भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी पर एक अमिट छाप छोड़ी। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष मार्क मिले ने भी दुख जताया। कहा, सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने दोनों देशों के बीच मजबूत सैन्य संबंध बनाने में अहम भूमिका निभाई। भारत में रूस के राजदूत निकोलाई कुदाशेवी ने भी जताया शोक। बोले, हमने अपना बहुत करीबी दोस्त खोया। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साले यशवर्धन का बयान। कहा, उनके लिए फौज पहली थी, बाद में पत्नी और बच्चे। उनका जाना देश के लिए बहुत नुकसान। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन कन्नौर में एमआरसी वेलिंगटन कैंपस पहुंचे। सीनियर डिफेंस अधिकारियों से पूरे हादसे पर अपडेट लिया। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने सीडीएस बिपिन रावत के आकस्मिक निधन पर दुख जताया, शोक जताया। कहा, पूरे देश के लोग सदमे में हैं। बीजेपी नेता उमा भारती ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन को अपूर्णीय क्षति करार दिया। कहा, देश ने एक वीर सपूत को खो दिया। विशाखापट्टनम में सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। 1971 वॉर मेमोरियल पर लोगों ने नमन किया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में देश के वीर सपूत सीडीएस जनरल बिपिन रावत को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में शहीद लांस नायक साई तेज के घर गम का माहौल, दुख में डूबा परिवार। आगरा के विंग कमांडर पृथ्वीराज के घर वालों पर दुख का पहाड़ टूटा। हेलीकॉप्टर की कमान शहीद पृथ्वीराज के हाथ में ही थी। विंग कमांडर पृथ्वीराज के घर वालों ने कहा, पूरे परिवार को था पृथ्वी पर नाज। हमारा ही नहीं, देश का भी लाल था पृथ्वी। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद उत्तराखंड में भी शोक की लहर। उत्तराखंड सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया। आज दोपहर 12 बजे फिर होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। आंदोलन खत्म करने पर हो सकता है ऐलान। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक को लेकर किसान नेताओं और सरकार में बनी ऐलान में सहमति। आज फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में होगी विपक्षी नेताओं की बैठक। संसद में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। 18 दिसंबर को गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लगभग 600 किलोमीटर का होगा एक्सप्रेसवे। सुकेश चंद्रशेखर धोखाधड़ी मामले में अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस से आज फिर ईडी द्वारा पूछताछ की जाएगी। बुधवार को 9 घंटे हुई पूछताछ। आज राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री के साथ वर्चुअली मीटिंग करेंगे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। ओमिक्रॉन को लेकर होगी चर्चा। महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन के 10 मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जानकारी दी। रूस से दिल्ली होते हुए गोवा आए कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। संक्रमित लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। 12 हाई रिस्क देशों से आए 211 लोगों को हिमाचल के कांगड़ा में क्वारंटीन किया गया। सीएमओ ने जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य बना। 17 करोड़ से ज्यादा लोगों को डोज लगी। महाराष्ट्र में 84% लोगों को लगी कोरोना की पहली डोज। 46% लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। महाराष्ट्र के पुणे में 100% पहली वैक्सीन की डोज का लक्ष्य पूरा हुआ। 18 साल से ज्यादा के लोगों को लगाई गई डोज। वैक्सीनेशन को लेकर मिशन मोड में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के एक स्कूल स्थित वैक्सीनेशन कैंप पहुंचे। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच एक्शन में ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन। प्लान बी प्रतिबंधों का किया ऐलान।
ओमिक्रॉन पर अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर रोशेल वेलेंस्की का बयान, अब तक पाए गए हैं माइल्ड लक्षण। देश में कोरोना के 8,439 नए मामले, 24 घंटे में 195 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना के 5,000 से ज्यादा नए मामले, एक दिन में 35 लोगों ने जान गंवाई। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 574 नए मामले सामने आए, 6 मरीजों ने जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के 65 नए मामले, 24 घंटे में 1 मरीज की मौत। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।